जिसका जिक्र आपने हल्का सा किया, बहुत से बच्चों की या उनके अभिभावकों की शिकायत है कि गुरुजी आते हैं और आके बैठ गए कुर्सी पे और फिर चले गए, अपने निजी काम निपटाते हैं। और सिर्फ एक विद्यालय या एक गांव की बात नहीं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं। तो उनके निजी काम होते हैं आपके स्कूल के वक्त में, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था है? वैसे ही शिक्षक कम, उस पर से कुछ ऐसे अनुशासनहीन जिनकी रुचि सिर्फ वेतन लेने में है, जैसा आपने कहा। नहीं, मैंने कहा ना कि यह संख्या बहुत कम है। मैं इसमें भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। और ये केवल शिक्षा जगत में नहीं है, आईएएस हो, पीसीएस हो या और भी किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त निर्वहन करते हैं, ओवर टाइम देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है। तो ये केवल शिक्षकों की समीक्षा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जिसको भी दायित्व का बोध नहीं है, आप चूंकि जिसको भी बैठे देश से प्रेम नहीं है, जी, जिसको भी ये इस बात का भान नहीं है कि मेरा मूल्यांकन मेरे काम से होगा, मैं चाहूं तो मंत्री बन गया, गाड़ी मिल गई, ऑफिस मिल गया और इतना नाम हो गया, आराम से 10 बजे ऑफिस जाऊं, 4 बजे आऊं, फिर घर में आकर टीवी देखूं, सोऊं, ये मेरी मर्जी। लेकिन अगर मेरे मन में यह है कि मेरे कार्यकाल को, मेरी सरकार के कार्यकाल को इस रूप में याद किया जाए कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, तो मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको केवल उपदेश देकर नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमने एक प्रेरणा ऐप की व्यवस्था की है। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा टीचर्स को, वो रियल टाइम पिक्चर देगा हमको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ, और उसमें व्यवस्था ये बनाई है कि टीचर्स को स्कूल पहुंचकर अपनी बिल्डिंग के पास खड़े होकर बच्चों के साथ सेल्फी खींचना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो सूचना सेल्फी लेते ही आपको सेंड भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सेंड हो जाएगा हमारे मुख्यालय को। उसमें कोई गैलरी नहीं होगी, कोई पिक्चर स्टोर नहीं होगा, उसी समय का पिक्चर खींचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। यद्यपि ये विश्वसनीय नहीं है कि टीचर कहे, आजकल बेरोजगार आदमी भी लेकर घूमता है, मजदूर भी लेकर घूमता है, और अच्छी सैलरी पाने वाला टीचर कहे कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद हमारी मॉनिटरिंग के लिए, यद्यपि केवल मॉनिटरिंग के लिए वो ऐप नहीं है, उस पर आप छुट्टी का एप्लीकेशन भी देंगे, उस पर आप बिना रजिस्टर के, जो आप रजिस्टर की बात कही ना, हमारी सरकार के पहले 1 महीना पहले जी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। एक टीचर को, अब हमने उनको घटाकर 18 किया है, और जैसे हमारी प्लानिंग चल रही है आने वाले दिनों में रजिस्टर विहीन कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों एक हमने कंपोजिट प्लान बनाया था उसको। जब लोगों ने कह दिया हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो फिर हमने प्लान किया है कि हम अपने हर स्कूल के हेडमास्टर को एक टैबलेट देंगे, उस टैबलेट में सब सारी चीज़ें होंगी। आने वाले कुछ महीनों के बाद कोई रजिस्टर पर हाजिरी नहीं होगी, कोई खंड शिक्षा अधिकारी नहीं तय करेगा कि किसको अब्सेंट करे, किसको प्रेजेंट करे। ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम में अब्सेंट और प्रेजेंस होगी। और अभी ही ये सुधार है कि अब्सेंटिज्म की शिकायत नहीं मिलती, प्रॉक्सी टीचर की शिकायत नहीं मिलती, और आने वाले कुछ महीनों में 100% विदाउट एप्लीकेशन कोई भी स्कूल से अब्सेंट नहीं हो पाएगा, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक, आप प्रेरणा ऐप की बात करें, प्रेरणा ऐप में बच्चों को प्रमोट भी इस बार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उनका अध्ययन नहीं हो। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप पढ़ाए नहीं तो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बिना उनकी परीक्षा लिए। विपक्ष ही बता दे क्या करना चाहिए। हम लोग तो बड़े सकारात्मक लोग हैं, हम तो विपक्ष के हर सुझाव को मानने को तैयार रहते हैं। क्या हमको कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए था? जब सबके जीवन पर संकट था तो क्या उस समय स्कूल भेजना ज्यादा जरूरी था? अब ये तो अजीब बात हुई, नहीं स्कूल बंद करते तो कहते साहब करोड़ों बच्चों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। और अब जब प्रमोट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, ऑनलाइन क्लासेज, एक तरफ वो कहते हैं भाई सबके पास तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हर बच्चे में ऑनलाइन क्लास नहीं किया, तो अगर हम परीक्षा कराते तब कहते कि बताइए ऐसे बच्चों का क्या